हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास साइंस चैप्टर मोशन एंड टाइम का टॉपिक है 13.2 स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विथ द वर्ड स्पीड। आप लोग स्पीड जो वर्ड है उससे परिचित होंगे। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन covered in a shorter time or a higher or larger distance covered in a given time। ऊपर जो दिए गए एग्जांपल्स है उससे ये पता चलता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्पीड का मतलब होता है कि जो दिया गया डिस्टेंस है उसको कम से कम समय में कवर करना, या ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो लंबा डिस्टेंस है उसको दिए गए समय में आप कवर कर रहे हैं। यानी आपका दिया डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर करेंगे, उसको भी स्पीड कह सकते हैं, या फिर जो ज़्यादा डिस्टेंस है उसको दिए गए समय में कवर करेंगे वो भी स्पीड कहलाएगा। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। और भी आसान तरीका है जिससे ये पता लगाया सकता है कि दो या दो से अधिक जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन ज़्यादा तेज़ हैं, है ना। तो इसके लिए जो डिस्टेंस है उसको कंपेयर किया जाता है कि मान लीजिए दो कोई बस है, वो एक जगह से स्टार्ट किया चलना और उसको 10 किलोमीटर जाना है। अब वो 10 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए दोनों में से जिस बस ने कम समय लगाएगा वो फास्टर होगा, जिसने ज़्यादा समय लगाया वो स्लोअर होगा। Thus, if we know that the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster। तो मान लीजिए कि कोई अगर बस है वो डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा लगा रही है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा जो व्हीकल है वो फास्टर है। We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object। तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड का डिफिनेशन कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एक डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में जो कवर करता है उसको कहते हैं स्पीड कहते हैं। When we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 km in 1 hour। अगर हम लोग कहीं सुने होंगे, देखे होंगे कि कोई कार अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो हम कह सकते हैं कि वह 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour। तो ये भी हो सकता है कि जो कार है वो कोई फिक्स स्पीड से न चल रही हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस स्पीड से कार स्टार्ट हुई है या 50 किलोमीटर का एकदम कवर डिस्टेंस एवरेज मेंटेन करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि कहीं पर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो स्पीड कम हो गया हो, कहीं पे ट्रैफिक बिल्कुल ना हो तो स्पीड ज़्यादा हो गया हो, है ना। We usually consider only the total distance covered by it in 1 hour। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किस स्पीड से चल रही है, कहाँ पे कितना स्पीड था, कहाँ पर ज़्यादा था, कहाँ पे कम था। हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। We do not bother whether the car has been moving with constant speed और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। तो हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो अपना कांस्टेंट स्पीड मेंटेन है या नहीं है। द स्पीड कैलकुलेटेड देयर हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पर जो स्पीड कैलकुलेट होता है वो कार का एवरेज स्पीड कैलकुलेट होता है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे
कि जो स्पीड है उसका या कोई व्हीकल है उसका एवरेज स्पीड क्या है ना। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड जो है वो कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होगा क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस जितना होगा और उस डिस्टेंस को पूरा करने में कितना टोटल टाइम लगा। तो इस तरीके से स्पीड का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कभी भी आपको अगर स्पीड का फॉर्म कैलकुलेशन करना हो तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। एक तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर या कितना मीटर डिस्टेंस कवर किया, और उस डिस्टेंस को पूरा करने में तय करने में कितना समय लगा। तो इस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट का स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इन एवरीडे लाइफ we seldom find object moving with a constant speed over long distances or for long duration of time। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो कार है या कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है लंबे डिस्टेंस के लिए, if the speed of the object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be non-uniform motion। मान लीजिए कि वो कोई एक कार है वो लंबे दूरी तय कर रही है और वो अपना जो मोशन है वो कांस्टेंट नहीं रख रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी स्पीड हो रही है, कभी स्लो हो रही है, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने सीधी लाइन पे या सीधी रोड पे एकदम फिक्स स्पीड से चल रही है, न उससे कम न उससे ज़्यादा, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हमारा जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट पर एक कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है, वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। वैसे ही जो दीवार घड़ी है या कोई भी घड़ी हो उसमें आप जो उसके नीडल्स देखते हैं, कांटे देखते हैं, मिनट के हो, आवर्स के हो, सेकेंड्स के, वो फिक्स होता है कि वो उस स्पीड से ही मूव करेगी, वो ना स्लो हो सकती है ना फास्ट हो सकती है। तो ऐसे मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वी कैन डिटरमाइन the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distances। हम लोग जो है स्पीड तभी निकाल सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का टाइम कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना समय लगाया। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेट अस फाइंड आउट। तो आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। तो आप 7 क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे टाइम को मेज़र करते हैं। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे टॉपिक 13.3 मेज़रमेंट ऑफ टाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।